सबसे बड़ी खबर, भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्र क्या है? सबसे पहला मंत्र यह है कि हमेशा देश हित सबसे पहले और सबसे ऊपर रहेगा, है ना? इसीलिए अमेरिका के न चाहते हुए भी भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है। पर खुद को दुनिया का बाहुबली तोपची समझने वाला अमेरिका इस कदम से तिलमिला गया है और उसने प्रतिबंध की धमकी दे दी है। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका को चूड़ियां पहना दी हैं और यही अमेरिका की तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। पहले आपको बताते हैं कि भारत को चाबहार से आखिर फायदा क्या होगा। देखिए, चाबहार से भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अब हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। चाबहार पोर्ट में भारत 835 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और अब वही इन्वेस्टमेंट भारत के काम आएगा। चाबहार ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है, जिससे बड़े जहाज भी इस पोर्ट पर पहुंचेंगे और बड़े जहाजों का मतलब है ज्यादा बिजनेस, ज्यादा फायदा। दावा है कि चाबहार से सेंट्रल एशिया तक सामान भेजने से भारत को पहले के मुकाबले 1/3 वक्त लगेगा। मतलब कि अगर पहले 3 दिन लगते थे तो अब सिर्फ 1 दिन में काम होगा। इससे भारतीय व्यापारियों और इन्वेस्टर्स को सीधे सेंट्रल एशिया तक की पहुंच मिल सकेगी। यानी कि चाबहार पर कंट्रोल बनाए रखने में भारत का क्या है? देश हित है। आगे आपको बताएंगे चाबहार से चीन, पाकिस्तान आखिर क्यों बौखला गए हैं, क्यों चिंतित हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिका को कितनी मिर्ची लगी है वो देख लीजिए। चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी चूड़ी पहना दी। Any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. So there's not an exemption for this specific? No. अमेरिका के इस रिएक्शन की वजह है भारत की देशहित वाली विदेश नीति, जिसमें भारतीय हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया जाता। अब चाबहार पर अमेरिका का कंफ्यूजन समझिए। 2018 में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट, उससे जुड़ी रेल लाइन और अफगानिस्तान में सामान पहुंचाने के लिए भारत को छूट देने का ऐलान किया था। पर 2024 में अमेरिका अपनी ही बातों से मुकर गया है। सबसे पहले चाबहार का पूरा मामला समझिए, फिर आपको बताएंगे भारत ने कितनी बार अमेरिका को चूड़ियां पहनाई। सोमवार को भारत ईरान के बीच चाबहार को लेकर समझौता हो गया और अगले 10 सालों तक यानी 2034 तक चाबहार पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत सरकार किसी विदेशी पोर्ट का मैनेजमेंट संभालेगी। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस समझौते पर दस्तखत किए। करीब 20 सालों से भारत और ईरान मिलकर चाबहार पर काम कर रहे हैं और इस पोर्ट से भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। Chabahar port is an India-Iran flagship project. I am confident that a firm, sustainable and long-term roadmap for developing the port has been established. समझौते के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के अलावा 2000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इससे यह समझौता करीब 3000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अमेरिका को इस समझौते की खबर भले ही अब मिली हो, लेकिन पीएम मोदी ने इसका ऐलान दिल्ली से जुलाई 2023 में ही कर दिया था। हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। चाबहार तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। ये कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारत का सामान ईरान, अजरबैजान, रूस और यूरोप तक पहुंच जाएगा। इसमें शिप, ट्रेन और रोड रूट को इस्तेमाल करके लगभग 7200 किलोमीटर दूरी तक भारत का सामान आसानी से पहुंच जाएगा। इसमें वक्त भी कम लगेगा और माल ढुलाई का खर्च भी कम आएगा। एक्सपर्ट का दावा है इससे रूस, ईरान, सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार तेजी से बढ़ेगा। बताया जा रहा है ये कॉरिडोर पुराने पारंपरिक रास्ते के मुकाबले 30% सस्ता और 40% छोटा है। 2002 में ही भारत, रूस और ईरान के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी थी।
अब चाबहार पोर्ट की मदद से भारत INSTC कॉरिडोर का भी पूरा फायदा उठाएगा। फिलहाल अमेरिका इस समझौते को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले कई मौकों पर पीएम मोदी ऐसे प्रेशर का डटकर मुकाबला कर चुके हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका ने मार्च 2022 में इस पर रोक के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगा सका। 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के बदले भारत को छूट दे दी थी। यानी जब भारत की बात आती है तो अमेरिका के प्रतिबंधों की बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं। पिछले महीने ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर नए सिरे से बैन लगा दिया, पर उसी ईरान के साथ समझौता करके पीएम मोदी ने अमेरिका को चूड़ियां पहना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए, इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अब तक इजराइल ने भारत ईरान के चाबहार समझौते पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर अमेरिका को लग गई मिर्ची। साथ ही चीन और पाकिस्तान को भी टेंशन होने लगी। अब अफगानिस्तान में मदद भेजने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। 2021 में इसी रास्ते से भारत ने अफगानिस्तान में 20,000 टन गेहूं भेजा था। अफगानिस्तान के 4 बड़े शहर काबुल, हेरात, कंदार और मज़ार शरीफ तक भारत सड़क के रास्ते सामान भेज पाएगा। चाबहार से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, पर रूस यूरोप की तक कनेक्टिविटी देने वाला चाबहार अब चीन के कब्जे वाले पाकिस्तानी पोर्ट ग्वादर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चाबहार से भारत को अरब सागर से हिंद महासागर तक के इलाके में चीन का प्रभाव कम करने में भी काफी मदद मिलेगी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चाबहार को भारत प्लस ईरान वर्सेस चीन पाकिस्तान माना जा रहा है। जी न्यूज़।